लीजिए, इसको पी लीजिए। अरे दूर रख मुझसे ये। और किसने कहा कि हमारी शादी हुई है? बोल। मोहित जी क्या हो गया है? आप ठीक तो हैं? नहीं, नाम मत ले मेरा अपने मुंह से। मैं नहीं मानता हूँ कि हमारी शादी हुई है, समझी? समझी? मोहित ने ऐसे बोलकर कोमल को जोरदार थप्पड़ मारा और वो अपने कमरे की जमीन पर गिर गई। बस वो दिन था और आज का दिन था। कोमल से मोहित कभी ठीक से पेश नहीं आया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है मोहित के इस अचानक बदलाव के पीछे क्या वजह होगी? क्या वो कोमल को पसंद नहीं करता था या कुछ और था? अपनी राय कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट करके बताएं। वो दिन है और आज का दिन है। पता नहीं किसी ने क्या घोल कर पिला दिया मेरे मोहित को। वो तो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते। मेरा इस घर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। जब पति ने छोड़ दिया तो मेरा यहाँ क्या काम? कोमल सारी रात बालकनी में ही ऐसे ही बैठी रही। कोमल एक अमीर घर की लड़की थी जिसकी अपने ही जैसे अमीर घर के लड़के मोहित से शादी हुई थी। उसके ससुराल में उसकी सास, ससुर, नंद, 4 देवर और एक दादी सास थी, जिसमें सुशीला, मोहिनी और मोहित को वो जरा भी पसंद नहीं थी। कोमल के 4 देवर भी थे जो कि शहर में काम किया करते थे। अब कोमल की शादी हुए 6 महीने होने को आई थी और मोहित का ये अचानक बदलाव उसे अभी तक समझ नहीं आया था। उन दोनों की रोज लड़ाई और बहस होती थी। ऐसे ही आज रात भी हुआ और जल्दी सुबह के वक्त। आहा, क्या अच्छी सुबह। अरे कोमल बेटा, ये तू ही है ना? दादी माँ, आप? तू ठीक तो है ना? यहाँ बालकनी में सुबह सुबह क्या कर रही है? कुछ नहीं दादी, बस घबराहट हो गई थी तो आ गई। नहीं, कुछ और बात है। चल बता कि क्या बात है। कुछ नहीं है दादी, कुछ भी नहीं है। कोमल ने रोते हुए कमला को सभी कुछ बताया, जिसके बाद कमला उसको शांत कराने लगी। दोनों की आवाजें सुनकर मोहिनी, मुकेश और सुशीला दोनों जागकर बाहर आ गई। और क्या है, अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई और तूने अपने मगरमच्छ के आंसू शुरू कर दिए। सुशीला, बहू ने मुझे सब बता दिया है। जब कल मोहित ने इसको कमरे से निकाला तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? मैं क्यों रोकती उसको? अरे मान जाओ सुशीला, मान जाओ। एक दिन इसी गुरूर की तुमको बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, इसलिए मान जाओ। मेरा मोहित बड़ा है, समझदार है, समझ आया? एक एक बात उसको अब मैं ही नहीं समझाऊंगी। और तू रोती शक्ल, चल अब जब सभी को अपने रंभाने से तूने उठा ही दिया है तो अब जा जाकर नाश्ता बना। शर्म नहीं आती है तुझको सुशीला? ये बच्ची पूरी रात नहीं सोई है। नहीं सोई तो मैं क्या करूं, इसको लोरी गाकर सुलाऊं? आई बड़ी, चल नाश्ता बना। और हाँ, आज मेरे 4 बेटों के आने की खबर है, इसीलिए वक्त से काम खत्म करना। हाँ जी माँ जी। बेटा, तू कर तो लेगी ना? मैं सब कर लूंगी दादी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कोमल ऐसे बोलकर दिल को पक्का करके उठ गई और उसने सभी के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद वो अपने देवरों के आने की तैयारी में घर को साफ करने लगी। आज तो घर चमकना चाहिए, नहीं तो देवर जी कहेंगे कि भाभी तो घर की सफाई नहीं करती हैं। काम वाले जरा इसको भी साफ कर दे। मोहिनी, ऐसे तो नहीं बोलो ना। और कैसे बोले? काम वाली की ही औकात है तेरी। चल अब जल्दी जल्दी से हाथ चला। जी माँ जी। देवर जी को पूरी सब्जी, छोले भटूरे और साथ में खीर और रबड़ी खाना पसंद है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से ये सभी बना देती हूँ। कोमल खाना बनाने लगी कि कुछ ही देर में उसके 4 देवर आ गए और मेरे बच्चे आ गए। हाँ माँ, भैया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे मैं आ गया। भैया अकेले आए हैं? भाभी कहाँ हैं? अरे तुम चारों घर में आना चाहते हो या नहीं? अरे क्या गलत पूछ लिया तेरे भाइयों ने? अपनी भाभी के बारे में ही तो पूछा है ना। चलो तुम अंदर आओ, तुम्हारी भाभी खाना बना रही है। फ्रेश हो जाओगे तो खाना खा लेना। ठीक है बाबा। लगता है भैया की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर हमें क्या, चलो भाइयों कमरे में चलते हैं। बाबा, मैंने खाना लगा दिया है, देवर जी को बोलिए कि आ जाएंगे। अच्छा बेटा। अरे सभी आ जाओ, खाना खा लो। मुकेश के बुलाने पर सभी लोग आ गए और खाना खाने लगे। कोमल सभी के लिए खाने का ख्याल रख रही थी। छोटे देवर जी, ये लीजिए, आपकी प्लेट में छोले की सब्जी तो है ही नहीं। शुक्रिया भाभी। वैसे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं खुद लेकर खा लूंगा। आप बैठ जाइए, खाना खा लीजिए। ये साथ बैठकर नहीं खाएगी। अब ये किस तरह की शर्त है भैया? अब है तो है, या तो ये खाएगी या मैं। देवर जी आप लोग खाइए, मैं खा लूंगी, मैं ठीक हूँ। आपको खिलाने के बाद मैं खा लूंगी। घर में कलेश ना हो इसलिए कोमल ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सभी अभी खाना खा ही रहे थे कि सुशीला बोली, अगर तुम लोग कहो तो मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देख लूं। वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो ही गई है। नहीं माँ, हमें आपकी पसंद से शादी नहीं करनी है। हाँ माँ, हमने शहर में ही लड़कियां पसंद की हुई हैं, हम उनसे ही शादी करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो?
मतलब अब मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम लोगों की शादी अपनी मर्जी की लड़कियों से करवा सकूं। तुम्हारे बाप ने मेरे बड़े बेटे की शादी तो मेरी पसंद से करवाने का मौका मुझसे छीन लिया। माँ, हमें दिखाई दे रहा है आपकी और बाबा की पसंद का इफेक्ट। हम नहीं चाहते कि शादी के बाद हमारा भी रिश्ता भैया की तरह हो। मुझे ताना दे रहे हो? अरे भैया, ताना नहीं है, सच्चाई है। अरे मुझे भी लगता है कि बच्चों की शादी उनकी ही पसंद से होनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है, बच्चों की शादी उनकी पसंद से ही करो अगर वो किसी को पसंद करते हैं। सुशीला, मैं इस घर की बड़ी बहू होने के नाते ये फैसला करती हूँ कि इस घर में बहुएं मेरे पोतों की ही पसंद की आएंगी। तुझे अगर किसी बच्चे की शादी करनी है तो इस लोमड़ी की अपनी पसंद से कर देना। लोमड़ी किसे कहा? आपके ऊपर गई हूँ मैं दादी। बरियार के बीच में ऐसी बात होने लगी जहां से मोहित उठकर चला गया। चारों देवरों ने अपनी अपनी पसंद की लड़कियों की तस्वीरें अपने घर वालों को दिखाई, जिसके बाद मुकेश ने उनके घर बात की। देखते ही देखते दिन